आपको क्या लगता है कि ये जो राम राज्य की बात हो रही है, इससे क्या एक हिंदू राष्ट्र का रास्ता खुलता है? बात परंपराओं की हो रही है। एक परंपरा मैं समझता हूँ बाबरी परंपरा है जो चली आ रही है बरसों से, और एक परंपरा सनातनी परंपरा है या भारतीय परंपरा है। दशरथ के 4 बेटे थे, एक बेटे को वनवास हुआ, दूसरा पीछे पीछे हो लिया उनके कि मैं तो भैया के साथ ही रहूंगा, मैं तो भैया की परछाई हूं। तीसरा भरत, जिनको कि सिंहासन पे बैठ जाना था, भाई आपको तो मिल गया सिंहासन, आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो दल बल सेना फौज फाटा लेके पहुंच गए चित्रकूट भैया को मनाने के लिए कि भैया आप वापस चलो, आप चलोगे तो ही अयोध्या में सुख शांति रहेगी। और जब राम नहीं मानते हैं तो वो राम की खड़ाऊं एक थाली में रखते हैं, वो थाली अपने सर पे रखते हैं और वो थाली लेके अयोध्या आ जाते हैं। शीश पे खड़ाऊं, आंखों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। उधर शत्रुघ्न जो महादेव के मंदिर में जाके बैठ गए, अन्न जल त्याग दिया कि जब तक मेरे तीनों भाई यहाँ नहीं लौट आते, जब तक अयोध्या में हम चारों भाई साथ मिलकर नहीं रहते, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये 4 भाई हैं। एक परंपरा ये हो गई। दूसरी परंपरा, शाहजहां के भी 4 बेटे थे। औरंगजेब ने तीनों भाइयों का कत्ल तख्त के लिए करवा दिया। बाप को कैद खाने में डाल दिया शाहजहां को उठा के। उस पर भी जब मन नहीं भरा तो दारा का जो सबसे प्रिय बेटा था शाहजहां का, उसका सर काट के एक थाली में रखा और ले गए शाहजहां के सामने पेश कर दिया। अपने ही भाई का सर काट के अपने ही पिता के सामने पेश कर दिया। 2 थालियां आपके सामने रखी हुई हैं, और ये है हिंदू राष्ट्र दिबांग जी कि 2 थालियां आपके सामने रखी हुई हैं। एक थाली में भाई का कटा हुआ सर रखा हुआ है, एक थाली में भाई की खड़ाऊं रखी हुई है। आप कौन सी थाली अपने घर लेके जाना चाहेंगे, इस पर डिपेंड करता है कि आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या नहीं चाहते। आप यहाँ से राजनीति में जाने की सोच धर्म और अधर्म के युद्ध में अगर कोई तटस्थ रहता है तो वो अपराधी है। तो मैं तटस्थ तो नहीं हूं, और न मैंने कभी किसी से ये कहने की कोशिश की है कि मैं तटस्थ हूं, मैं न्यूट्रल हूं। मैं न्यूट्रल नहीं हूं। और राजनीति को जब आप कहते हैं तो मुझे ये इस बात का बड़ा ताज्जुब होता है कि राजनीति ऐसे कहा जाता है जैसे कोई खराब चीज़ हो, कोई बुरी चीज़ हो। अगर सेवा के लिए राजनीति से अवसर मिलता है तो वो अवसर क्यों चूकूं मैं? वाई नॉट? मनोज, आप क्या कह रहे हैं कि ये जो फिल्म है, फिल्म के रास्ते आप संसद पहुंचना चाह रहे हैं? अरे बिल्कुल, ये तो कोई ये रास्ता भी नहीं है, ये गलत रास्ता है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप संसद का रास्ता समझ रहे हैं कि सिनेमा से निकलेगा, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। और इसलिए बहुत सारे लोगों के निकले हैं, जिनके निकले बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं, सनी देओल से लेकर हेमा मालिनी तक चुनाव लड़के जीतते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब सनी देओल ने अपनी पहली पिक्चर की होगी तो इसलिए की होगी कि मैं आज पिक्चर करूं, कल मैं लोकसभा लड़ूंगा? ये तो नहीं हो सकता। ये तो प्रोग्रेशन है। फिल्में की, सिनेमा किया, आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां आपको लगता है कि लार्जर रोल प्ले करना है। वो लार्जर रोल से ये आपको कभी आता है ख्याल कि मुझे लार्जर रोल प्ले करना है? मैं लार्जर रोल प्ले कर रहा हूं। अगर ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं जहां मुझे लगता है कि मैं कोई डिफरेंस ला सकता हूं, जो मुझे मुट्ठी भर नॉलेज मेरे पास है, मुट्ठी भर ज्ञान है मेरे पास, अंजुरी भर, अगर उस अंजुरी भर ज्ञान के बल पे मैं इस देश को कुछ दे सकता हूं तो मैं वो देने के लिए तत्पर हूं, प्रेरित हूं और देना चाहता हूं। तो आने वाले दिनों में आप बीजेपी का प्रचार करते दिखाई देंगे या फिल्मों में ही और लेखन में ही व्यस्त रहेंगे? 2024 में मनोज मुंतशिर सत्य, सेना और सनातन के लिए प्रचार करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, अगर इन तीनों उद्देश्यों को मेरी जरूरत पड़ी। और वो पार्टी होगी बीजेपी? अगर वो ये तीनों मूल्य बीजेपी लेके चल रही है तो बीजेपी सही। आपको क्या लगता है असली राम भक्त कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? पार्टियां भक्त नहीं होती हैं, पार्टियां सिर्फ अपनी नीतियों पर चलती हैं। उनमें लोग जो हैं इंडिविजुअल, वो भक्त होते हैं। हो सकता है बहुत सारे राम भक्त, सच्चे राम भक्त कांग्रेस में भी हो, बिल्कुल संभावना है इसकी, क्यों नहीं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने जो 1948 में रामलला को स्थापित किया, 1984 में जो दरवाज़ा खोला, उससे कोई फ़र्क पड़ता है कांग्रेस के चरित्र पर? अच्छा किया जो 1948 में किया, जो 1984 में किया, बहुत अच्छा किया। काश ऐसा ही करते रहते। अब आप बीजेपी के नेता की तरह बोले, पर ठीक है, आगे चलते हैं। रामायण में आपके प्रिय पात्र इन दोनों में से कौन है, ज़्यादा प्रिय कौन है, हनुमान या लक्ष्मण? हनुमान। उसकी वजह? उनका डिवोशन, इतनी भक्ति कि भक्ति करके एक भक्त भगवान बन गया। आज हम उनकी पूजा करते हैं। आप सीधा चुनाव लड़ना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला, या आपको लगता है कि सीधा राज्यसभा जाना चाहेंगे? ये सवाल अभी है ही नहीं, मेरे आगे ही नहीं। मेरे आगे आज का जो सवाल है वो ये है कि हमने एक फिल्म बनाई है और ये फिल्म पूरे मनोयोग से बनाई है, ये फिल्म लोगों तक पहुंचे। तो ये प्रश्न शायद जब हम थोड़ा सा क्लोजर टू द डेट पहुंचेंगे तब मेरे पास इसका एक क्लियर आंसर होगा। आज नहीं है मेरे पास इसका उत्तर। मनोज मुंतशिर, आपने कई सवालों के जवाब दिए और कई सवालों के जवाब आपने बड़े अच्छी तरह से टाले भी, घुमाए भी जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।